गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के 5 नंबर वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं आपके सेकेंड में एग्जाम के लिए। तो बिना समय गंवाए चलिए हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए इंटू बी होगी। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाते जाएंगे। तो हमको बोला है यहाँ पास मीनार। देखो ये जो ए बी है ना, यहाँ पास ये ए बी है, ये क्या हो गया हमारा मीनार हो गया। ये जो ए बी है ये क्या हो गया, हमारे मीनार हो गया। ठीक है, इस मीनार से ए डिस्टेंस पर एक बिंदु है, यहाँ पर लिखा है ना ए दूरी पर स्थित दो बिंदु, ऐसा लिखा है। तो इस मीनार से ए दूरी पर एक बिंदु डी है और इस मीनार से बी डिस्टेंस पर दूसरा बिंदु क्या है, बिंदु सी है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आगे क्या बोला है कि मीनार के शिखर के उन्नयन कोण। तो ये उन्नयन कोण क्या, मीनार का शिखर क्या हो गया, ये ए हो गया, ए बी तुम्हारा क्या है, मीनार हो गया और ये इसका शिखर हो गया। तो शिखर के उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण क्या हो गया, ये थीटा हो गया, थीटा उन्नयन कोण शिखर का। और पूरक कोण है, और क्या बोला है, मतलब एक क्या होगा, उसका पूरक होगा। तो एक अगर थीटा है तो थीटा का पूरक कोण क्या होगा, थीटा का पूरक कोण होता है 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर ये चीज़ लिखा है ना पहले से, एक उन्नयन कोण होगा और दूसरा क्या होगा, उसका पूरक कोण होगा, ये चीज़ लिखा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल प्रूफ करना है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है कि अंडर रूट ऊंचाई है जो इसका ना, ये अंडर रूट ए इंटू बी होगी, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, जिसके आधार से ए दूरी पर स्थित बिंदु डी है, ये डी बिंदु है ना, ए डिस्टेंस पे। और उसी प्रकार मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है और इसका कोण क्या है, उन्नयन कोण थीटा है। उसी प्रकार तथा बी दूरी पर स्थित, देखो ये बी दूरी पर स्थित एक बिंदु सी है, बिंदु सी से मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा है। इसी को क्या बोला है, पूरक कोण लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ठीक, तो मान लेते हैं, माना ए बी की हाइट क्या है, ये एच है, बी डी क्या है, ए है ना, बी से डी तक का डिस्टेंस ए है, बी सी का डिस्टेंस क्या है, बी है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर दो ठो त्रिभुज दिख रहा है। दो ठो त्रिभुज कौन कौन सा दिख रहा है, एक इस साइड दिख रहा है देखो, और एक इस तरफ दिख रहा है। मतलब एक त्रिभुज आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज ए बी डी है ना, ए बी डी, एक त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है, दूसरा त्रिभुज आपको दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, एक त्रिभुज यहाँ दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला दिमाग में लाना है। क्या फार्मूला दिमाग में लाना है, फार्मूला ये दिमाग में लाना है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये दिमाग में रहना चाहिए, लंब बटे आधार है ना, लंब बटे आधार आपके दिमाग में रहना चाहिए, लंब बटे आधार। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तो ऐसा मान के चलिए इसमें से हर एक क्वेश्चन आपसे बनने वाली है। ठीक है, तो हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार हमको लेफ्ट साइड के जो ट्रायंगल दिख रहा है, एक बार इधर वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना है और एक बार इधर वाले ट्रायंगल में टेन थीटा लगाना है। हमको दो ठो इक्वेशन मिलेगा, फिर दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, बराबर कर देना है, फिर ऑटोमेटिक हमारा ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कैसे करना है हमको। तो वन बाय वन क्या करेंगे, एक एक करके लिखते जाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी
में। यहाँ पास लगाएंगे टेन थीटा। तो सबसे पहले देख लो ए बी डी कहाँ पास है, त्रिभुज ए बी डी कहाँ पास है। तो ये रहा त्रिभुज ए बी डी, है ना, एक साइड वाला त्रिभुज ए बी डी। तो इसमें लगाएंगे टेन थीटा, है ना। तो लगा देते हैं टेन थीटा। तो लगाते इसमें क्या, टेन थीटा बराबर, अब यहाँ पर थीटा का मान क्या है, थीटा ही है, तो हमको थीटा की जगह कुछ रखना नहीं है, थीटा ही दिया है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे ये हुआ आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो देख लो अब इस वाले ट्रायंगल में, है ना, इधर वाले ट्रायंगल में देखो लंब कौन होगा, तो ए बी क्या होगा, लंब होगा। ये इस वाले त्रिभुज में हमारा लंब क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ पर लंब क्या होगा, ए बी डिवाइडेड बाय आधार क्या होगा, ये आधार होगा इसका, है ना, बी डी आधार होगा। तो ये इसका आधार क्या हो गया, बी डी इसका आधार हो गया। अब सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा टेन थीटा बराबर, मान रख देते हैं अब इसका टेन थीटा बराबर। अब देखो ए बी का मान यहाँ पास माने हैं, देखो ये रहा ए बी का मान, क्या माने हो, एच माने हो। तो हम इस ए बी की जगह क्या पुट करेंगे, एच पुट करेंगे, ये एच डिवाइडेड बाय बी डी का मान क्या होगा, बी डी का मान यहाँ पास देखो, बी डी का मान यहाँ पास ये रहा, बी डी का मान क्या, ए। तो हम यहाँ पास क्या पुट करेंगे, बी डी का मान को पुट करेंगे ए। तो बी डी की जगह यहाँ पास क्या रखूँ मैं, बी डी की जगह ए पुट करेंगे। तो ये हमको क्या मिल गया, हमको समीकरण एक मिल गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और इस वाले राइट साइड के ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं, ना। ये जो इधर दिख रहा है इस वाले ट्रायंगल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। अगर आप चाहो तो बना सकते हो अलग से ट्रायंगल, अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, अगर समझने के लिए बनाना चाहें तो। ये ऐसा, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। अब इसमें आपको टेन थीटा लगाना। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या दिया है, बी दिया है, ये वाला डिस्टेंस एच दिया है, ये वाला क्या दिया है, 90 माइनस थीटा दिया है, देखो यहाँ पर, है ना। तो सिंपली हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में फिर से अगेन क्या करना है, टेन थीटा अपने को लगाना है। तो चलिए लगाते इसमें, ठीक है। तो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फिर से क्या होगा, लंब बटे क्या होगा, आधार। तो यहाँ से इस बार इसमें लंब क्या होगा, देखो लंब होगा क्या, ए बी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी डिवाइडेड बाय आधार, इसमें क्या होगा, आधार दिख रहा है हमको ये क्या, बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो थीटा का मान होगा, है ना, देखो इस डायग्राम में यहाँ पर जो थीटा का मान है वो क्या है, 90 माइनस थीटा है, ना कि थीटा। तो इस ये चीज़ तुमको क्लियर रहना चाहिए ना, यहाँ पर थीटा नहीं है, 90 माइनस थीटा है। तो इस वाले थीटा की जगह में क्या पुट करेंगे, 90 माइनस थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, 90 माइनस थीटा रखते हैं टेन थीटा की जगह, टेन थीटा की जगह क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान क्या है, क्या हमको देखो माने हैं क्या ए बी का मान, हाँ माने हैं, देखो यहाँ पास ए बी का मान क्या है, यहाँ पास ए बी का मान देखो यहाँ पास माने हैं, ए बी बराबर क्या, एच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पास ए बी की जगह एच पुट करेंगे, यहाँ पास पुट करेंगे एच। बी सी की जगह क्या लिखेंगे, बी सी की जगह भी हम कुछ माने हैं, देख लो एक बार, बी सी की जगह हम क्या माने हैं, बी माने हैं, है ना। ये रहा बी सी बराबर क्या, बी। तो हम बी सी की जगह क्या रख सकते हैं, बी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पुट करें, बी पुट करते हैं, हो गया। तो ये चीज़ हमारा निकल के आ गया। अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर एक फार्मूला होता है ना, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये अपने आप में एक फार्मूला बनाता है, क्या बनाता है, कॉट थीटा, है ना। तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी होगा, ठीक है। अब कॉट थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं एक बटे क्या, टेन थीटा बराबर एच अपॉन क्या, बी, ये लिख सकते हैं, है ना। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको टेन थीटा बनाने के लिए, है ना, टेन थीटा बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बी इधर आ जाएगा इज इक्वल टू एच इंटू टेन थीटा हो जाएगा, ये एच इंटू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा।
फिर यहाँ से b डिवाइडेड बाई h को नीचे ला लो, तो फिर ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा, है ना। इसको या करके फिर से ऐसा लिख सकते हैं, या टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, b अपॉन क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपके इक्वेशन नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अब देखो हमको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमको मिल गया। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दिख रहा है ऊपर में, है ना। इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, देखो, है ना। इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेट करने से क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर को देखो, दोनों में क्या दिख रहा है, टेन थीटा इसमें भी दिख रहा है, टेन थीटा उसमें भी दिख रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं से भी मान उठा के किसी भी इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, दोनों में टेन थीटा है, तो या तो इस वाले वैल्यू को यहाँ रखो 1 का, या 1 का 2 में रखो, एक ही मतलब है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं h अपॉन ए, h अपॉन ए बराबर क्या, दोनों बराबर है तो बराबर कर दो b अपॉन क्या, h। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h को h के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, h इधर आएगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, और a इधर जाएगा तो b इंटू ए मतलब a इंटू बी हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, तो h इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी होगा। और यही आपको क्या करना था, यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। ये चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया क्या, प्रूव। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन क्या होगा, आपसे बनने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आने का ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये रहा, और एक क्वेश्चन और है ना। देख लो अच्छे से, है ना। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, ठीक, समझ आया होगा कैसे कैसे किए। बस आपको टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। और उसी टेन थीटा को 2 बार अप्लाई करना है, एक बार लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में, एक बार राइट साइड वाले ट्रायंगल में। और थीटा का मान आपको ध्यान देना है कि वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में थीटा दिया गया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा क्या, सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है, तेज हवा से टूटे पेड़ का शीर्ष झुक कर पेड़ के पाद बिंदु से, है ना, मतलब पेड़ के पाद से 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है। यह हिस्सा जमीन से 60 अंश का कोण बनाता है। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, हमको पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है। एक पेड़ है, ये पेड़ है, खड़ा रहा होगा, है ना। पेड़ है, ठीक है। ये पेड़ को थोड़ा सा समझने के लिए ऐसा बना ले रहा हूँ मैं, ये ऐसा, ये एक्चुअल में ना ऐसा रहा होगा पहले, मतलब टूटने से पहले ऐसा रहा होगा ये पेड़ ऊपर की तरफ। अब टूटने के बाद क्या हो गया, ये झुक के ऐसा नीचे गिर गया। ठीक है। पहले एक्चुअल में ये पेड़ पूरा ऐसा खड़ा था। ठीक है। हवा आया, तेज हवा, फिर यहाँ पास से टूट के नीचे गिर गया ऐसे। ठीक है। तो इस पेड़ का ना टूटने से पहले हाइट कितना रहा होगा तुमको, यही इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है। और जब ये पेड़ टूट के ऐसा नीचे में ज़मीन में गिरता है तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनाता है, 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलो इसको बिना समय गंवाएं सीधा सॉल्व करते हैं। तो लिखना कैसे है, माना पेड़ का टूटा हुआ भाग क्या है, AC है। ये AC क्या है, टूटा हुआ भाग है। और जो C से टूटता है, पॉइंट C से टूटता है, तथा शीर्ष A जमीन को छूता है ना। ये जो टॉप है, ये A यहाँ पास रहा होगा टूटने से पहले, अब टूट गया तो नीचे तो आएगा ही ना। तो A इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। पेड़ का पाद बिंदु B है, मतलब पाद बिंदु मतलब क्या, स्टार्टिंग वाला पॉइंट। ठीक है। तब क्या होगा, हमको इसका हाइट निकालना है। ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक, तो बी है, तब मान लेते हैं बी ए बराबर क्या है, और तुमको 6 मीटर की दूरी पर जमीन को छूता है लिखा है ना, तो यहाँ से ये 6 मीटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर है। ठीक है, 6 मीटर है, तो इसको सिंपली अपन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखना पड़ेगा हमको क्या, कि बी ए का डिस्टेंस क्या है, बी ए बराबर कितना दिया है हमको, 6 मीटर, ये क्वेश्चन में दिया है 6 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है हमको, कोण ए का मान दिया है, कोण ए का मान क्या दिया है, 60 अंश दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, तब माना माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है, तब ठीक है, h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा बी सी और प्लस क्या होगा, ए सी होगा। ये कैसे होगा बी सी प्लस ए सी, समझते हैं इसको। देखो, पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ तक होगा पूरा टॉप तक, है ना, यहाँ तक पूरा टॉप तक होगा, और ये ए वाला पॉइंट टूटने से पहले यहाँ था, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा, इतना को जोड़ोगे बी सी प्लस ये ए सी जोड़ोगे, है ना, होगा ना बी सी प्लस ए सी, वो तो टूट किधर आया, तो इसी कारण इसको लिखे एच बराबर बी सी प्लस ए सी। ठीक है, तो चलो नीचे चलते हैं, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एच बराबर ये मान, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण एक, इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण एक। अब देखो हमको यहाँ पर से क्या मिला, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी मिला है ना। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज दिखा हमको, ये समकोण त्रिभुज, इसमें क्या करना है हमको, इसमें सिंपल टेन थीटा लगाना है, तो लगा देते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर वही लंब बटे आधार, है ना, तो इसमें लंब क्या है, लंब है हमारा क्या, बी सी, और आधार क्या है, ए बी। ठीक है, तो लिखते हैं लंब क्या है, लंब हमारा है बी सी बटे आधार क्या है, ए बी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, थीटा का मान रखना है। देखो यहाँ पर थीटा क्या दिया है हमको, 60 अंश दिया है, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 60 अंश रखेंगे। बी सी का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, बी सी का मान तो नहीं दिया है, तो बी सी का बी सी लिखेंगे सिंपल। क्या ए बी का मान दिया है, दिया दिया, देखो यहाँ पर ए बी या बी ए एक ही है, इनको क्या दिया है, 6 मीटर दिया है, तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे। ठीक है, अब आप त्रिकोणमितीय अनुपात वाले टेबल में देखोगे, है ना, कि टेन 60 अंश का मान क्या होता है, तो टेन 60 अंश का मान होता है क्या, √3। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी बटे क्या, 6, ये मिला। इसको सिंपल गुणा करो इधर पे, क्या हो जाएगा, बी सी बराबर 6√3 हो जाएगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इसी में क्या लगाओगे, इसी में एक बार क्या लगाना पड़ेगा हमको, कॉस 60 अंश मतलब कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉस थीटा लगाना पड़ेगा हमको, तो कॉस थीटा से क्या निकल के आएगा, आधार बटे कर्ण निकल के आएगा। ठीक है, तो फिर से यहाँ पास लिखते हैं पुनः, ठीक है, यहाँ पास लिखते हैं पुनः तथा कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमको क्या दिया, 60 अंश, तो डायरेक्ट 60 अंश रखते हैं कॉस थीटा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमको क्या दिया है, आधार दिया है हमको क्वेश्चन में, डायग्राम में आधार क्या दिया है, ए बी, तो यहाँ पर लिखते हैं आधार में क्या, ए बी, तो ये हो गया आधार, ए बी डिवाइडेड बाई क्या हो गया, कर्ण क्या होगा, ए सी। तो कॉस 60 अंश का मान क्या होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, और ए बी का मान क्वेश्चन में दिया है 6, और ए सी का मान हमको निकालना है, तो ए सी हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए सी का मान निकल जाएगा, तो ए सी यहाँ आ जाएगा, तिर्यक गुणा होके
और ये 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना। इसको मान लेते इक्वेशन नंबर क्या, 3। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हमको क्या चाहिए, पेड़ का हाइट चाहिए, है ना। और पेड़ का हाइट हम माने क्या है यहाँ पास, h बराबर बी सी प्लस ए सी। तो इसी को लिखते हैं एक बार, तो इसको लिखते हैं अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2, 3 से क्या होगा, h बराबर क्या होगा, बी सी प्लस ए सी। अब यहाँ पास h बराबर क्या होगा, बी सी का मान निकाले हैं क्या, बी सी का मान यहाँ पास निकाले हैं, देखो बी सी बराबर 6√3, तो यहाँ पास पुट करेंगे क्या, 6√3 प्लस ए सी का मान निकाले हैं क्या, समीकरण 3 से निकाले हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे 12। अब सिंपल क्या कर सकते, इसको जोड़ दो, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 6 बाहर निकालो, तो 6 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा, यहाँ पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो h बराबर क्या मिला, h का हाइट 6√3 मीटर, ये हमारा क्या होगा, पेड़ का हाइट होगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर, जो हमको क्या किया था, क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, है ना। 100%, 95% तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चांस प्रोबेबिलिटी है कि यही क्वेश्चन पेपर में आए, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। जो भी डाउट होगा पूछिए, बार बार पूछिए, मैसेज करिए, कमेंट करिए, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन यही रहा, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। फिर आप इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, आपको 40 से 45 नंबर आराम से आएगा, ये गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, जो हमको क्वेश्चन में पूछा था, पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो, लास्ट में क्या लिख सकते हो, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई 6√3+2 मीटर है, ऐसा आप लिख सकते हो आंसर करके, ठीक है। तो वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप भी पास हो पाओ और आपके दोस्त भी पास हो पाए अच्छे नंबर के साथ, ठीक है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं।